सो हे गाइस, मैं हूं अनिकेत और आप सभी का स्वागत है आरएस प्ले सुपर की एक और इंटरेस्टिंग वन पीस रिलेटेड वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोरोनोआ ज़ोरो से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। काइज़ोकू गारी नो ज़ोरो एके द पायरेट हंटर ज़ोरो। जैसा कि हमें पता है, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का स्वॉर्ड्समैन और स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स में से एक है। वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल का मास्टर है और उसका सपना ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड बनने का है। ओनिगाशिमा के रेड के बाद उसकी बाउंटी 1111 बिलियन बेरीज की हो गई है। इन सब फैक्ट्स के बारे में तो काफी सारे फैंस ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ ज़ोरो के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आप सभी ने शायद कभी सुनी नहीं होगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। खुद का जॉली रॉजर। ज़ोरो के पास अपना खुद का जॉली रॉजर है। उस जॉली रॉजर में से एक स्कल है जिसके ऊपर ज़ोरो का बैंडाना लगा हुआ है और 2 क्रॉस बोन्स की जगह स्कल के साइड में 2 तलवार लगी हुई हैं और एक तलवार उस स्कल के मुंह में है। सेम वैसे ही जब ज़ोरो संतोरु स्टाइल में अपनी तीसरी स्वॉर्ड को अपने दांतों के बीच में पकड़ता है। टाइम स्किप के बाद तो हमें ये उसके जॉली रॉजर वाले स्कल पे 3 इयररिंग्स भी नजर आते हैं और तो और उसकी लेफ्ट आई पर भी सेम स्कार बना होता है जो कि ज़ोरो की रियल आंख से मैच करता है। इस नए वाले जॉली रॉजर में तीनों स्वॉर्ड्स भी थोड़ी अलग दिखती हैं। राइट की तरफ पॉइंट करने वाला ब्लेड थोड़ा सा डार्क दिखता है जो कि शिशुई को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट की तरफ पॉइंट करने वाला ब्लेड सांदाई कितेत्सु को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमें मांगा के चैप्टर नंबर 699 में उसका एक और अलग सा जॉली रॉजर देखने को मिला था जो कि काफी सिंपल था, जिसमें तीनों स्वॉर्ड्स एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस ओवर कर रही थी। बगी का सबऑर्डिनेट। हाँ, ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन ज़ोरो को पहली बार ड्रॉ करते हुए ओडा सेंसे उसे बगी का सबऑर्डिनेट बनाने के बारे में सोच रहे थे। आई नो ये चीज बहुत ही अनबिलीवेबल है सोचना कि अपना ज़ोरो बगी का चमचा बनने जा रहा था, लेकिन ये बात सच है। इनफैक्ट ओडा तो ज़ोरो को बगी का बॉडीगार्ड बनाने के बारे में भी सोच रहे थे। सोच के देखो गाइस, अगर ज़ोरो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का मेंबर नहीं होता तो वन पीस की स्टोरी कितनी डिफरेंट होती। वैसे ये सोच के देखो, वैसे काइंड ऑफ मैं सोच सकता हूँ कि ओडा सेंसे ऐसा क्यों कर रहे थे। ज़ोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है विच इज अ वेरी वियर्ड स्वॉर्ड स्टाइल जो कि हम कहीं नहीं देखते हैं। ओवरऑल पूरे इस दुनिया में मैंने कभी नहीं किसी को देखा कि कोई तीसरी स्वॉर्ड से भी फाइट कर रहा हो, स्पेशली अपने मुंह में दबाकर। सो इट विल बी काइंड ऑफ फनी अगर कोई ऐसे ही फनी कैरेक्टर को अगर आप ये चीज करने दो, अपने मुंह में दबा के स्वॉर्ड से फाइट कर रहा है एंड कर ही नहीं पा रहा, बहुत अजीब लगेगा देखने में। लेकिन जब हम ज़ोरो की पर्सनालिटी को देखते हैं सो ही इज अ वेरी सीरियस एंड डेडिकेटेड मैन एंड दैट इज व्हाई वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है। जब आप पहली बार देखते हो तो आपको लगता है आप कुछ अलग ही देख रहे हो एंड ही इज अ वेरी कूल कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि ओडा सेंसे ने भरा है अपने हर एक कैरेक्टर में। सोच के देखो गाइस, अगर ज़ोरो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का मेंबर नहीं होता तो वन पीस की स्टोरी कितनी डिफरेंट होती। लूफी खुद बगी से भी ऑरेंज टाउन आग तक नहीं मिल पाता और तो और ये देखना काफी रोमांचक होता कि लूफी के क्रू में 2nd नंबर पर कौन होता। आपको क्या लगता है गाइस कि आखिर कौन होता स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का 2nd मेंबर अगर ज़ोरो को बगी के क्रू में डाल दिया जाता? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा मेंबर जिसको जाके लूफी ने खुद रिक्रूट किया। लूफी का हमेशा से पायरेट किंग बनने का सपना हमने देखा है, हमने उसे 1000 एपिसोड्स में चिल्लाते हुए सुन लिया, लेकिन स्टार्टिंग में उसके पास उसके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं था। जब एक दिन वो अलविदा की शिप पर कोबी से मिला तब कोबी ने उसे समझाया कि उसे उसका सपना पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाने की जरूरत पड़ेगी। कोबी ने उसे ज़ोरो की फियरसम पर्सनालिटी के बारे में बताया कि कैसे उसने पायरेट हंटर के नाम से अपनी दहशत फैलाई थी ईस्ट ब्लू में। यही सब सुन के लूफी ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़ोरो को अपने क्रू में जरूर रिक्रूट करके ही रहेगा। और फिर वो ज़ोरो को बचाने गया था और उसको अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया एंड लूफी ने ऐसा किसी और क्रू मेंबर के लिए कभी नहीं किया है। आई कैन इमेजिन कि उसने अपने हर क्रू मेंबर के लिए फाइट किया है किसी ना किसी से, बट एक्चुअली में किसी को इनवाइट करना बिकॉज वो एक बहुत ही फियरसम एंड फेमस एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ऐसा उसने किसी के लिए भी नहीं किया। यस आई नो आप क्या बोल रहे होगे कि सांजी को भी तो उसने इन्वाइट किया था, बट जरा देखो उसने ज़ोरो को इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि ज़ोरो के बारे में उसने सुन रखा था। ऐसा नहीं था कि वो ज़ोरो को पहले से जान रहा था, अनलाइक ऑल दी अदर कैरेक्टर्स जो कि हमने थ्रू आउट द सीरीज देखा है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को वो मिलने के बाद जाना, तब उसने कहा कि हमारे शिप पर आ जाओ, बट उसने मन पहले से बना लिया था इवन उस ज़ोरो का चेहरा देखने से भी पहले। So that is why Zoro is one of the most special character in the entire series and that is why people love him so much. Number 4, he is named after a real pirate. आप ये शायद बिलीव नहीं करोगे लेकिन ज़ोरो का पूरा नाम रोरोनोआ ज़ोरो एक्चुअली में एक रियल पायरेट के नाम से उठाया गया है। सो रोरोनोआ ज़ोरो एक्चुअली में जापानीज ट्रांसलेशन है फ्रांसिस लोलोनोइस नाम के बंदे का, जो
जो कि एक रियल पायरेट हुआ करता था। लोलोनोइस ने 17वीं सेंचुरी में पूरे कैरेबियन में अपनी खूंखार पर्सनैलिटी से अपनी दहशत फैलाई थी। वो सबसे भयंकर और सबसे डरावना पायरेट हुआ करता था। जोरो के फियरसम और रूथलेस पर्सनैलिटी की वजह से ओडा सेंसे ने उसे एक असली पायरेट का नाम देने के बारे में सोचा था, which is really amazing considering कि Zoro is one of the most important character in the entire series. Number 5, using 3 sword style comes with a cost. Although हमें Zoro को बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये बात कभी क्लियरली नहीं दिखाई गई है कि Zoro के दांतों में बहुत दर्द होता है जब वो एक तलवार अपने मुंह में पकड़ के अपने एनिमीज से फाइट करता है। इस 3 sword style comes with a cost. जब फैंस ने ओडा सेंसे से पूछा कि इतना बड़ा ब्लेड अपने दांतों के बीच में पकड़ के कभी Zoro के दांतों में कुछ डैमेज नहीं हुआ, तब ओडा ने रिप्लाई किया कि हाँ, उसे बहुत प्रॉब्लम हुई है इस स्टाइल को मास्टर करने में, लेकिन इन द एंड ऑल दिस पेन प्रूव टू बी वर्थ इट फॉर हिम बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ही मेड टू कुइना। जिस स्वॉर्ड को वो अपने दांतों के बीच बाइट करके रखता है उसका नाम है वाडो इचिमोंजी, और ये ब्लेड कुइना ने उसे दिया था। इस स्वॉर्ड को बाइट करके अपने दुश्मनों को धूल चटाना, चाहे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द ही क्यों ना हो, उसकी प्रॉमिस को पूरा करने की डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ऐसा ओडा सेंसे ने एक इंटरव्यू में बताया था। नाउ एज आई सेड अर्लियर कि ओडा सेंसे कभी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रूफ्स जो कि ये बताता है कि Zoro is one of the best written characters ever. Attacks names are inspired by the name of different type of sushi. अगर आपने Zoro के अलग अलग अटैक्स के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की होगी तो आपने जरूर ये नाम सुना होगा, जैसे कि निगिरी, तोरो, हीरामाकी एटसेट्रा। ये सब एक्चुअली में अलग अलग टाइप के सुशी के नाम है। निगिरी मतलब हैंड रोल्ड सुशी होता है, तोरो मतलब ट्यूना मछली वाली सुशी, ओटोरो मतलब बड़ी वाली या मोटी वाली ट्यूना मछली की सुशी, और सामोन मतलब सैल्मोन मछली वाली सुशी। वैसे मुझे पता होगा कि आप Zoro के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूव के बारे में सोच रहे होगे, मतलब हो या ना हो, मेरा तो बहुत फेवरेट है, विच इज रेंगोकू ओनिगिरी। तो यहाँ पे रेंगोकू का इंग्लिश में मतलब होता है पर्जेट्री। तो ये भी एक तरह से टोमेटो सॉस टाइप का होता है जिसमें अंडे को पकाया जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ओनिगिरी तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डोरेमोन वगैरह ये सब एनिमेस देखे होंगे तो वहाँ पे वो लोग राइस बॉल खाते हैं, सो उसी को ओनिगिरी कहते हैं। इतने सारे खानों की बात करके मुझे बहुत भूख आ रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली लाइक मिज़ू-चान, मुझे एक बार सुशी पे जरूर ट्रीट करो यार। ओडा सेंसे से जब पूछा गया कि आखिर Zoro अपने अटैक को सुशी के नाम से क्यों बुलाता है, तब उन्होंने बताया कि अपनी और Zoro की एक्टिंग करते हुए फैंस की तरफ एक हिंट ड्रॉप करके कि Zoro सुशी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में कभी सुशी नहीं ट्राई की। हो सकता है Zoro बहुत बुरी तरह से सुशी ट्राई करना चाहता है और वो इसी ऑब्सेशन को धीरे से अपने अटैक्स के नेम्स में छुपा रहा है। Damn you little rascal। Number 7, he is the only first generation जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है। 1000 एपिसोड्स देखने के बाद भी शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे मेरे ख्याल से जो ये चीज नोटिस कर पाते होंगे कि Zoro एक लौता ऐसा वर्ल्ड जनरेशन है जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है। वर्ल्ड जनरेशन अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये टोटल ऐसे 12 पायरेट्स हैं जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे वर्ल्ड में अपनी दहशत फैला दी है। बिफोर द मरीनफोर्ड वॉर स्टार्टेड, दीज 12 पायरेट्स हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स ऑन अ वेरी हाई लेवल। वर्ल्ड जनरेशन के सारे मेंबर्स के पास एक से एक बढ़कर अमेजिंग डेविल फ्रूट्स हैं, जिसमें अपना ब्लैक बियर्ड भी आता है, जिसके बारे में बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं बनती यहाँ पे। किसी के पास ओपे ओपे नोमी है, तो किसी के पास कैसल वाला फ्रूट है, तो किसी के पास यामी यामी नोमी है। उसने अपनी रिगरस ट्रेनिंग से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि कभी किसी डेविल फ्रूट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओडा ने लेकिन ये जरूर कहा था एक बार कि हो सकता हो कि वो Zoro को एक हाइपोथेटिकल डेविल फ्रूट जरूर देंगे। हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ Zoro नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड को कोई डेविल फ्रूट खिलाया जाए, जैसे कि फिश फ्रूट जो कि उसका स्वॉर्ड ड्रैगन में बदलने की एबिलिटी देगा। ये सुन के तो आपके होश अभी तक उड़ गए होंगे, क्योंकि मेरे तो उड़ गए थे कि अब और कितना यूनिक बन सकता है वन पीस। वैसे अगर अभी तक आपका दिमाग नहीं क्लिक किया तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उओनोमी मॉडल सेरियो, यानी कि काइडो के ड्रैगन डेविल फ्रूट के बारे में। जी हाँ, ओडा सेंसे एक्चुअली में एक तरह से अपने दिमाग में ये पॉइंट रखते हैं कि दैट ही वांट्स टू गिव Zoro स्वॉर्ड दिस डेविल फ्रूट, यानी कि Zoro का स्वॉर्ड एक्चुअली में काइडो के ड्रैगन जैसा ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। नंबर 8, Zoro वीक में सिर्फ एक ही बार नहाता है। एक और Q&A में जब ओडा से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बाथ रूटीन के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स रोज नहाते हैं, लेकिन Zoro सिर्फ वीक में एक ही बार नहाता है। Zoro हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहता है और इसीलिए नहाना उसके लिए कोई उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। इस चीज को सुन के काफी सारे फैन सोचने लग गए कि Zoro कितना गंदा महकता होगा, लेकिन ओडा सेंसे ने उनका ये वाला डाउट भी क्लियर किया है, ये कहकर कि Zoro एक्चुअली में स्टील जैसा महकता है, क्योंकि वो अपना सारा वक्त अपनी स्वॉर्ड के साथ बिताता है। वेल, ये स्टील का तो नहीं पता मुझे। द फिलॉसफी दैट आई बिलीव इन इज दैट ट्रू सिग्मा मैन डोंट फोकस ऑन सच ट्रिवियल थिंग्स लाइक टेकिंग ए बाथ एवरी डे, दे ओनली फोकस ऑन देयर गोल्स एंड काइंड ऑफ Zoro अस भाई अस। मैं भी एक हफ्ते में एक ही बार नहाता हूँ, यू नो, आई एम टू बिजी प्रोग्रामिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, basically watching anime and playing games and
ठंडी भी बहुत है यार, माफ कर दो। नंबर 9, जोरो का स्लीप शेड्यूल काफी ज्यादा मेस्ड अप है। कई सारे फैंस की ये थ्योरी है कि जोरो का स्लीप शेड्यूल काफी ज्यादा मेस्ड अप है। कहा जाता है कि जोरो सुबह 4 बजे सोता है और तुरंत 7 बजे जग भी जाता है। मतलब उसे हार्डली 3 घंटे की ही नींद मिलती है। वो पूरा दिन अपनी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे कभी ठीक से नींद लेने का वक्त ही नहीं मिलता। आई गेस काफी बार आप सभी ने ये चीज एनिमे में नोटिस करी होगी, कैसे नामी हमेशा जोरो को कहीं भी सो जाने के लिए कितना क्रिटिसाइज करती है। ऑब्वियसली जोरो का ऐसे कहीं भी सोना जस्टिफाइड है अगर हम उसके मेजर शेड्यूल को देखें। और क्या बताओ भाई, सारी औरतों का मर्दों के सामने यही रंडी रोना होता है, सो क्यों रहे हो। यू नो, मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे सोते वक्त बहुत परेशान करती है, उठ जाओ, रिगार्डलेस कि मैं कितना मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए एंड रात भर एनिमे भी देखता हूँ। Why are you talking about this again? नंबर 10, र्यूमा के बाद जोरो फर्स्ट पर्सन है जिसने एक ड्रैगन को मार डाला था। इट्स इवन रेयर टू फाइंड समबडी हु हैज सक्सेसफुली किल्ड वन ऑफ द ओनली पीपल जिसने ये टास्क को अचीव किया है वो है शिमोत्सुकी र्यूमा, एक समुराई जिसको लेजेंडरी समुराई कहा जाता है। देखो, र्यूमा के बाद सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसने एक्चुअली में एक ड्रैगन को हराया है एंड वो है जोरो। बिल्कुल र्यूमा की तरह ही उसने भी ड्रैगन का सर काट दिया था। आप सोच रहे होगे कि मैं कौन से ड्रैगन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा कि पंख हजार्ड में जोरो ने एक लाल ड्रैगन को जान से मार डाला था। दैट इज हाउ ही शेयर सिमिलैरिटी विथ र्यूमा। और जहाँ तक मुझे लगता है र्यूमा ने कोई और बड़े ड्रैगन की जान ली होगी, विच वुड बी मोर लाइक जिसने काइडो का शायद डेविल फ्रूट खाया हो। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। वैसे जोरो ने यही सेम काम दोबारा किया था जब उसने किंग के साथ फाइट किया था, लेकिन यहाँ पर उसने एक फायर में बने हुए ड्रैगन को मारा था। ऑल्दो उसने काइडो को नहीं मारा था, बट जोरो ने भी एक्चुअली में काइडो से फाइट किया था जो कि एक्चुअल ड्रैगन बन सकता है। जोरो की स्टार्टिंग बाउंटी ईस्ट ब्लू में सबसे हाईएस्ट बाउंटी हुआ करती थी। इसकी स्टार्टिंग बाउंटी थी 60 मिलियन बेरीज की। और एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जोरो की जो बाउंटी है वो लूफी की स्टार्टिंग बाउंटी से डबल थी। नाउ इफ यू कंसीडर द फैक्ट कि सिर्फ 30 मिलियन बेरीज पे लूफी इतना पॉपुलर हो गया था कि ब्लैकबीयर्ड जैसा पायरेट उसे हंट कर रहा था, तो इससे आप अंदाजा लगा ही लो कि आखिर जोरो कौन से लेवल पे था। तो अब आप जानते हैं जोरो के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स जो कि शायद आपको ना पता हो। जोरो का फेवरेट फूड है व्हाइट राइस, सी बीस्ट मीट और कोई भी ऐसी चीज जो कि वो दारू के साथ पी सकता है। उसकी सबसे कम फेवरेट फूड है चॉकलेट, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मीठी होती है। जोरो को आइस क्यूब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नामी, सांजी एंड फ्रांकी को भी ये चीज पसंद नहीं। इसकी सबसे फेवरेट डिश है साशिमी, जो कि बेसिकली रॉ फिश की मीट होती है जिसे ये लोग सोया सॉस के साथ खाते हैं। इस बंदे का सबसे फेवरेट सीजन है ऑटम यानी कि पतझड़, और ये एक ऐसे आइलैंड पे जाना चाहता है जहाँ पे हर समय ऑटम का ही सीजन चल रहा हो। सब एग्जिस्ट भी करता है। इसका स्पेसिफिक नंबर है 02। फेवरेट कलर है ग्रीन, बॉडी से स्टील की तरह स्मेल आती है, और अगर सभी के सभी स्ट्रॉयड पायरेट्स एक फैमिली की तरह होते तो जोरो इनका सबसे बड़ा बेटा होता, जहाँ पे इसका बाप होता फ्रांकी और इसकी माँ होती रॉबिन, विच इज वेरी वियर्ड टू इमेजिन। सो गाइस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जोरो जो कि शायद आपको नहीं पता थे। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे जरूर ज्वाइन करना। डिस्कॉर्ड पे मोस्टली मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पर आ सकते हो एंड एक्चुअली मैं वहाँ पर फैन थ्योरीज एंड टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड गो एड एंड सब्सक्राइब टू आवर अदर चैनल टिंकू चैट, जहाँ पे हम मीम्स एंड ओमेगल वीडियोस करते रहते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।